हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन को परचेस किया है या फिर अगर आप इन नोट 1 इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं, सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैमरा के सेटिंग्स, कैमरे के फीचर्स, कौन कौन सा आपको कैमरे के सेटिंग्स फीचर्स प्रोवाइड किए गए माइक्रोमैक्स की तरफ से इसी ब्रांड न्यू माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन में। वैसे दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड होने के बावजूद भी इसमें आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी इनेबल करके रख लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेंगे। एंड दोस्तों अगर कोई इस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के सारे हिटिंग फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस रियर कैमरे में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का GM1 का सेंसर है। उसके बाद आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 22 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर एंड मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया गया है। सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें, आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। सो गाइस कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद चेकआउट करेंगे, आपको इस प्रकार से यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा स्टॉक कैमरा का। वैसे दोस्तों आपको काफी सारे मोड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं एंड सारे मोड्स में देखेंगे आपको सेटिंग में काफी सारे फीचर्स मतलब कि फंक्शंस ऐड किए गए। सो गाइस सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है मोर का ऑप्शंस। सो गाइस मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद काफी सारे आपको फीचर्स मतलब कि ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट देखेंगे आपको GIF इमेज क्रिएट करने का भी फीचर्स दिया गया है। सो काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई किसी भी छोटी वीडियो क्लिप का अगर आपको GIF इमेज क्रिएट करना है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। वैसे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको कैमरे में पहले से इनबिल्ट फीचर्स दिया गया है, जिसके जरिए आप GIF इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड टैब के बारे में, जो कि आपको मोर में फिल्टर का टैब दिया गया है। सो गाइस फ्रंट सेल्फी कैमरा या फिर जो रियर कैमरा है, सो अगर आपको जितने सारे फिल्टर चाहिए तो काफी सारे फिल्टर्स इसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको ज्यादातर फोटोग्राफी करने का शौक है तो फिल्टर्स में काफी सारे स्टॉक फिल्टर्स अवेलेबल है। फिल्टर्स के बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि है ब्यूटीफाई मोड का फीचर्स। सो गाइस रियर कैमरा या फिर फ्रंट सेल्फी कैमरे में अगर आपको ब्यूटीफाई मोड को ऑन करना है, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग सेल्फी कैमरा इसी ब्यूटीफाई मोड के जरिए कैप्चर करते हैं एंड ब्यूटीफाई मोड का जो इस्तेमाल है काफी सारे लोग या फिर फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए करते हैं। एंड दोस्तों ब्यूटीफाई मोड में काफी सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि फेस के जो व्हाइट टोन है, व्हाइट टोन बढ़ा सकते हैं, फेस को स्लिम कर सकते हैं, उसके बाद स्मूथ करना है तो स्मूथ भी कर सकते हैं, आई एनलार्ज करना है तो आई एनलार्ज भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैंने कुछ फोटोज भी कैप्चर किए गए इसी ब्यूटीफाई मोड के जरिए। वैसे दोस्तों ब्यूटीफाई मोड के जो रिजल्ट है नॉर्मल फोटो से काफी बेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है पैनोरामा मोड। सो गाइस अगर आप ज्यादातर पैनोरामा मोड से फोटो कैप्चर करते हैं तो आपके लिए मोर में पैनोरामा मोड भी अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों स्लो मोशन का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। सो गाइस अगर आपको स्लो मोशन में कुछ वीडियो कैप्चर करना है तो मोर में जाने के बाद आपको स्लो मोशन, उसके बाद टाइम लैप्स मतलब कि फास्ट फॉरवर्डिंग अगर आपको वीडियो शूट करना है तो वो भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के स्मार्टफोन के जो कैमरा है उसमें आपको इंटेलिजेंट स्कैनिंग के काफी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है। सो गाइस अगर आपको किसी भी बॉक्स या फिर किसी भी प्रकार का जो स्कैन करना है मतलब कि QR कोड को स्कैन करना है तो सीधा यहाँ पर कैमरा ओपन कीजिए। कैमरा ओपन करने के बाद इंटेलिजेंट स्कैनिंग के ऊपर टैप करने के बाद किसी भी चीज के ऊपर स्कैन करने के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली ऑनलाइन के जरिए ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैक्रो लेंस मतलब कि मैक्रो के शॉट्स लेना है तो मैक्रो के शॉट्स लेने के लिए मोर के मोड में जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मैक्रो शॉट्स कैप्चर करने का आपको फीचर्स दिया गया है। सो गाइस अगर आपको मैक्रो शॉट्स में कुछ फोटो कैप्चर करना है तो आपके लिए फोटोग्राफी करने के लिए माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको मैक्रो शॉट भी प्रोवाइड किया गया है। वैसे दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के जो मैक्रो शॉट्स है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल के हैं, तो 2 मेगापिक्सल के लेवल में आपको मैक्रो शॉट भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको मोर की कैटेगरी में काफी सारे इनबिल्ट फीचर दिए गए, जो कि आपको मोर के ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट मोड के बारे में, जिसका नाम है प्रो मोड। वैसे दोस्तों प्रो मोड मतलब कि मैनुअल मोड रहता है, जो कि काफी सारे स्मार्टफोन्स में अवेलेबल रहता है। सो गाइस अगर आपको फोटोग्राफी करने का शौक है एंड फोटोग्राफी करते वक्त अगर आपको वाइट बैलेंस मतलब कि मैनुअल वैल्यू सेट करना है, उसके वाइट बैलेंस के साथ साथ ISO की वैल्यू भी चेंज करनी है, EV की वैल्यू चेंज करनी है, ऑटो फोकस या फिर जो मैनुअल फोकस है अगर आपको कस्टमाइज मतलब कि मैनुअल वैल्यू सेट करना है तो भी आपको ऑप्शंस प्रो मोड में अवेलेबल है। प्रो मोड में जाने के बाद ऊपर के साइड में देखेंगे सेटिंग में काफी सारे फीचर्स अवेलेबल है, तो अगर आपको जो भी सेटिंग्स को चेंज करना है तो सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट मोड के बारे में, जो कि आपको फोटो मोड है, जो कि रेयरली काफी सारे लोग उसको मैक्सिमम यूज करते हैं।
सो गाइस फोटो मोड में जाने के बाद यहाँ पर चेकआउट करेंगे, आपको सेंटर में वाइड एंगल का एक छोटा सा शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। सो गाइस उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इजी तरीके से वाइड एंगल में फोटोग्राफी कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी बड़ी चीज का मतलब कि किसी भी बड़े से नेचुरल फोटोग्राफी करना है वाइड एंगल के साथ, तो उसको भी वाइड एंगल में फोटोग्राफी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की जो जूमिंग है आपको 4x का जूमिंग मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो जूम लेवल है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की जो कि आपको 4x का जूम इफेक्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों इसी फोटो मोड में टॉप साइड में देखेंगे आपको 2 फीचर्स अवेलेबल है, जो कि एआई का फीचर्स है, उसके साइड में देखेंगे आपको पोर्ट्रेट मोड का भी फीचर्स है। सो गाइस अगर आप एआई को इनेबल करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस आपको फोटोग्राफी कैप्चर करेगा। एंड उसके साइड में देखेंगे आपको पोर्ट्रेट मोड का भी फीचर्स अवेलेबल है। सो गाइस अगर आपको रियर कैमरा से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करा तो इस फीचर को इनेबल करने के बाद मैन्युअली पोर्ट्रेट की जो वैल्यू उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड में फोटोग्राफी नहीं कर सकते, आपको जो वैल्यू चेंज करना है तो पोर्ट्रेट मोड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सेटिंग में जाने के बाद काफी सारे आपको फीचर्स अवेलेबल हैं। सो गाइस सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको साइज मतलब कि पिक्चर की साइज आपको कितनी चाहिए वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 48 मेगापिक्सल को सिलेक्ट करना है तो 48 मेगापिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको पिक्चर की साइज 4:3 या फिर 3:4, उसके बाद दोस्तों 16:9 सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फुल फ्रेम में फोटोग्राफी चाहिए तो फुल फ्रेम में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फीचर है जो कि है लोकेशन इन्फॉर्मेशन। सो गाइस लोकेशन को इनेबल करने के बाद फोटो कैप्चर करने के बाद नीचे के साइड में आपको लोकेशन भी शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कैमरा का वाटरमार्क चाहिए तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। कैमरा को म्यूट करना है तो कैमरा को म्यूट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टच शूटिंग मतलब कि टच करने के बाद फोटो कैप्चर करना है तो वो भी आप फीचर को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट आपको सेल्फ टाइमर मतलब कि आपको टाइमर सेट करना है तो टाइमर भी सेट कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए। ग्रिड लाइन्स मतलब अगर आपको एक्चुअल में मतलब कि पैरेलल फोटोग्राफी करना है तो ग्रिड लाइन का भी फीचर्स अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों ZSD का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। एंड उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स भी है, जैसे कि अगर आपके फोटोग्राफी में अगर आपको एंटी फ्लिकर मोड को इनेबल करना है तो 50 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज का जो एंटी फ्लिकर है उसको भी इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट देखेंगे जो कि वॉल्यूम की शॉर्टकट्स मतलब कि अगर आपको जूमिंग एंड जूम आउट के लिए वॉल्यूम बटन को सेट करना है तो उसके लिए भी सेट कर सकते हैं। सो गाइस इस प्रकार से काफी सारे इसमें फीचर्स अवेलेबल है। सो गाइस अगर आपको सेटिंग में जाने के बाद जो भी फीचर्स को इनेबल करना है तो फोटो मोड के सेटिंग में जाने के बाद काफी सारे फंक्शंस मतलब कि फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट मोड के बारे में जो कि है वीडियो मोड। सो गाइस काफी सारे लोग व्लॉग के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसी मोड से इस डिवाइस से काफी बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो मोड में जाने के बाद सेटिंग में देखेंगे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है जो कि है वीडियो की क्वालिटी। सो गाइस अगर आपको वीडियो क्वालिटी फुल HD या फिर नॉर्मल HD रखना है तो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों माइक्रोफोन मतलब कि माइक्रोफोन को इनेबल डिसेबल करना है तो भी कर सकते हैं। वॉल्यूम की शॉर्टकट से, उसके बाद ग्रिड लाइन से, एंटी फ्लिकर मोड है, जैसे आपको फोटो मोड में मिलता है उसी प्रकार से आपको काफी सारे फंक्शंस वीडियो मोड में भी मिल जाते हैं। दोस्तों सेल्फी कैमरे के लिए भी आपको फुल HD का भी सपोर्ट है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें आपको अभी तक फुल HD का सपोर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा का जो फुल HD का इफेक्ट मतलब कि फुल HD मोड को इनेबल करने के लिए आपको जो OT अपडेट है उस OT अपडेट को इंस्टॉल करना होगा। सो गाइस OT अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट सेल्फी कैमरे में भी आपको फुल HD का भी मोड्स अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि HDR मोड का फीचर्स। सो गाइस अगर आपको हाई डेफिनेशन में कुछ फोटोग्राफी मतलब कि फोटोज कैप्चर करना है तो HDR मोड को इनेबल करने के बाद फोटोग्राफी कैप्चर कर सकते हैं। एंड दोस्तों नॉर्मल फोटो से जो HDR मोड के फोटोग्राफी काफी बेटर एंड HD क्वालिटी में मिल जाते हैं। वैसे मैंने काफी सारे फोटोज भी कैप्चर किए गए HDR मोड से जो कि नॉर्मल फोटोग्राफी से काफी बेटर रिजल्ट देते हैं। एंड दोस्तों HDR मोड में भी आपको ऊपर की साइड में देखेंगे सेटिंग में काफी सारे फंक्शंस मतलब कि सेटिंग्स भी अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट मोड के बारे में जो कि है नाइट मोड का फीचर्स। सो गाइस अगर आपको रियर कैमरे से नाइट मोड में कुछ फोटोग्राफी कैप्चर कर रहा है तो नाइट मोड का भी फीचर्स इसमें अवेलेबल है। एंड दोस्तों नाइट मोड के ऊपर के साइड में देखेंगे मतलब कि सेटिंग में काफी सारे फंक्शंस मतलब कि फीचर्स अवेलेबल है जो कि नॉर्मल फोटो मोड में है। वैसे के वैसे सारे के सारे फीचर्स आपको वीडियो उसके बाद नाइट मोड एंड HDR मोड में भी अवेलेबल है। वैसे दोस्तों माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की जो कैमरा क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, बस ये डिपेंड करता है कि आप उसकी सेटिंग कैसे चेंज करते हैं एंड किस एंगल से उसको फोटोग्राफी कैप्चर करते हैं, कौन से फीचर को यूज करके फोटो कैप्चर करते हैं। क्योंकि दोस्तों ब्यूटीफाई मोड के जरिए अगर आप सेल्फी कैमरा में फोटोग्राफी करेंगे तो नॉर्मल मोड के जरिए आपको जितना अच्छा रिजल्ट नहीं है बल्कि आपको फोटोग्राफी मोड में ब्यूटीफाई मोड से काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें अभी फिलहाल के लिए इसमें आपको स्टेबलाइजेशन का मोड नहीं है, लेकिन दोस्तों माइक्रोमैक्स ने कहा है कि OT अपडेट्स मिलने के बाद स्टेबलाइजेशन का मोड है या फिर जो कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन से रेगुलर अपडेट्स करने के बाद मिल जाएंगे। सो गाइस अगर आपको अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आपको इसी अपडेट के बारे में काफी सारी न्यूज इंफॉर्मेशन रिव्यू सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।